नहीं वो तो पहले 4 गाड़ी वो भागी ततर और मेरे को भी मालूम पड़ी कि मेरे को ध्यान लगा कोई आदमी क्या ये भागी ततर हो रहा है। उसको हम बात करिए वो के बेच आते ये मिंत्रंग आते नेतंग आते सबको हाथ है प्रशासन हाथ है ये निकल रहा है ऐसे नहीं निकल रहा है। सरकार की जमीन है उधर। और अगर जब माफिया की झटक बात करा तो माफिया का हाथ है अगर जो साहब को खनन पूरा गाँव चढ़ जाए या पूरा जिलो चढ़ जी नहीं तो भाई जिले नहीं खोद साइड में कर दे सर भाई मैं तो ओल की दौड़ जो थाने वाले सागे खड़े पूरी थाना खन्ने खड़ी आगे थाने वाले खन्ने खड़े हां सरपंच को धक्का लगा दिया मेरे लड़के को धक्का लगा दिया मैंने को धक्का लगा दिया। जो काम हो रहा है प्रशासन के साथ में काम हो रहा है। अब मेरे देखते ही सामने 130 गाड़ी थी वो मौके पर गाड़ी मिली नहीं है। आपकी जमीन है आप कहां से तनख्वाह नहीं लेते सरकार से कार भी क्यों नहीं लेता हूँ। 130 गाड़ी थी अब मौके पर 5 गाड़ी खड़ी पूरी गाड़ी हाथ से निकाली वो रोड निकालती ये रोड निकालती गाड़ी को आबादी अंदर ब्रिज है। आज गाड़ी जो ब्रिज है कब्र वाले 130 गाड़ी ब्रिज है आबादी अंदर ब्रिज है रवाना है वो दूसरी जगह रवाना कर रहा है उसको पास पर्ची दे दी बस लेकर ये गाड़ी ब्रिज दी उसको दी चीज तो माना आप आबादी हुए बिंग में तो अवैध हुए से भी मत लीज का मिल जाएगी। लीज नहीं मिलती आबादी में बहुत जितना अवैध खनन हो रहा है ना कोलाई क्षेत्र में उतना कहीं नहीं होता। मैं सबूत दे सकता हूँ सर ये सिस्टम तो है ना ये सिस्टम तो मैं भी जानता हूँ किस प्रकार से रवाना करता है किस प्रकार से लीज आपकी सुन प्रशासन की दृष्टि में कभी भी अवैध खनन नहीं होगा लेकिन वास्तविकता जो है ना आबादी में जिप्सम खुदरा है। हमारी महिला है ये लुगाया कहीं सब जगह धक्का मुक्की करी गाड़ी वाला ये हमारी इतनी है गाँव वाला की ये क्या कर रहे हैं ये क्या तमाशा बचा रहा है कि हमारे को इतना बड़ा माहौल गर्म हो चुका है लेकिन एसडीएम साहब है वो मौके पर अभी नहीं पहुंचे क्योंकि सब रिश्वत खाने में लगे हुए हैं। नमस्कार राम राम मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। अगर कोलाई क्षेत्र भी यहाँ देखा तो राजनीति का शिकार जरूर हो रहा है लेकिन जहाँ तक अवैध खनन की बात करा या सरकारी भूमि पर बात करा या कोई जी हाँ आबादी है बिंग में या खनन की बात करा तो बहुत तेजी चलन ला रही है। हालांकि सरकार के द्वारा तो एक टीम बनाई गई है लेकिन भी टीम गए आज अगर जो आप बात करा तो कोई सुनना रो कोई बी टीम के थ्रू लेकिन लाइन देखा तो ओ जिप्सम बताया जाओ है कि कब्रे वाला है ना कब्रे वाला आबादी के अंदर वो जिप्सम है जो ब्रिज लाइन है जो लाग रही है और पुलिस प्रशासन है वो भी अठे मुस्तैद है। लेकिन मैं बात करूंगा आए दिन है जो अवैध जिप्सम कोलायत के ही अंदर क्यों होने लाग रही है क्योंकि कोलायत को अगर जो जिप्सम की जहां तक बात की जाए तो सबसे बड़ा भंडार है कोलायत। लेकिन अगर जहां तक बात की जाए कि अगर इस भंडार से लीज पर निकाल के जो टैक्स के द्वारा अगर काम किया जाए कोलाई क्षेत्र में सरकार के द्वारा तो कोलाई क्षेत्र है वो विश्व की 1 नंबर तहसील बन जाएगी। राववाड़ा सरपंच साहब है जिन्होंने ये गाड़ियां रुकवाई है उनसे बात करूंगा। राम राम सर। राम राम सर। अच्छा क्या प्रकरण है? यही प्रकरण है कि पत्रकार जी ये गाड़ियां हमारे को 20 दिन हो गया ये लगातार गाड़ी भरी रही है। हम थाने में तहसील में इसको एप्लीकेशन लगा दी प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है अभी आ रहा है कोई जांच नहीं है खबर आबादी की जो उसको बस अड्डा है जो भूमि है उसकी सरकारी है जो आबादी के पट्टा है जिसका कब्जा है मकान है पूरी की पूरी गाड़ी है 130 गाड़ी आज मौके पर मैं रोकी है। सही साहब आया सही समय आने से मौके से गाड़ी ये 20 गाड़ी निकाल दी है और 20 गाड़ी वापस दे चुराए का मौके पर पंचायत पर खड़ा है तो 20 गाड़ी इधर चलेगी। अगर जहां तक गाड़ी की नंबर की बात की जमा तो मालिक को पता चल सके कि गाड़ी की है ये गाड़ी नंबर है RJ07GD 2360 और भी बाद के मैं गाड़ी की बात करूं तो RJ ये 09 है शायद तक 9 और जिसी आगे मिटा रखी नंबर क्योंकि गाड़ियां अवैध खनन होने लाग रही है बांगा सारा जगह नंबर है वह मिटौड़ा है इनके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं वो तो पहले 4 गाड़ी वो भागी ततर और मेरे को भी मालूम पड़ी कि मेरे को ध्यान लगा कोई आदमी क्या ये भागी ततर हो रहा है। उसको हम बात करिए भाई चलो मेरे को नहीं भरी कोई गलती से भर रहे हम नहीं भरेंगे। अभी गाड़ी खनन हो रही है 20 दिन हो गया लगातार गाड़ी आ रही है किसकी गाड़ी है पूरी राजस्थान गाड़ी भराता तो कोई एक मालिक बन के भराता है चाहे कोई भागी भराता है चाहे और कोई भराता है कोई भरा है। हमारा जो चूनों का खनन हो रहा है वो हमारा नया जायज हो रहा है इसको प्रशासन नहीं सुन रहा है इसकी बात की जाँच होनी चाहिए। अच्छा एक चीज की बात करा सरपंच साहब बिना पावर तो इतो चुनो निकल कौन से वादी के मैं तो कुछ नेता है बड़ो नेता का हाथ है ये मिंत्रंग हाथ है नेतंग हाथ है सबको हाथ है प्रशासन हाथ है ये निकल रहा है ऐसे नहीं निकल रहा। सरकार की जमीन है उधर वो कट्टन हो रही है उसमें आबादी की है पट्टा ही है उसकी आबादी में बस अड्डा ही है सर्जन जगह ही है पूरी खुदा रखे पूरी तेज में कबर वाला कायम वाला आबादी के। और अगर जब माफिया की झटक की बात करा तो माफिया का आता है अगर जो साहब को खनन पूरा गांव चढ़ जाए या पूरा जिलो चढ़ जी नहीं तो भाई जिले नहीं खोद साइड में कर दे सर। अच्छा धक्को कण दियो थाने बी टाइम भाई मैं तो ओल की दौड़ जो थाने वाले सागे खड़े पूरी थाना खन्ने खड़ी आगे थाने वाले खन्ने खड़े हां सरपंच को धक्का लगा दिया मेरे लड़के को धक्का लगा दिया मैंने को धक्का लगा दिया धक्का लगाया मैं
तलड़ी पड़ी तलड़ी हाथ में उठाई मगर ठोक सा मार चौदह को धक्का के लगा बच्चा को मार रहे यार बच्चा को नहीं छोटे बच्चे ऊपर कर काट दो यार। ये वास्तविकता बन चुकी है राजस्थान के अंदर। जो कोलाई क्षेत्र है वैसे तो पिछड़ा हुआ बेल्ट था, लेकिन जो राजनेता के चमचे हैं वो ऐसे लगाते हैं कि कोलाई तो बदल चुका है। हाँ, कोलाई तो बदल चुका है, लेकिन जो गरीब लोग है या गरीब लोगों की जमीन है या जहाँ गरीब लोग रहते हैं आबादी भूमि में, सरकारी भूमि में, वहां से अवैध खनन करने के लिए कोलाई तो बदल चुका है। ऐसा ही कुछ है सरपंच साहब? बिल्कुल बदल गया पूरा। गाड़ी की बात करूँ तो कितनी गाड़ी है? अब गाड़ी सुबह हम गिनती करी 130 गाड़ी थी। अब फिलहाल गाड़ी देख लो लगभग 20 गाड़ी रुकी। पूरी प्रशासन आने से गाड़ी की। अच्छा, पुलिस आने के बाद गाड़ी टिप चुकी है। बाद में कोई तो डंतौर को लगा दिया साइड में, कोई सीधी बज्जू से रवाना कर दी। अब मौके पर गाड़ी 20-30 गाड़ी खड़ी। अरे 6 साहब मौके पर है, थानेदारी मौके पर है, हाथ से गाड़ी निकाल रहे हैं। हम साहब सुबह 6 बजे खड़ा होया था, गाड़ी 130 गाड़ी लेने पीछे कुछ तुरा से लगा काटा। हम लोग इधर से लगे पूरे की गाड़ी वीडियो करा, 130 गाड़ी गिनी। सही साहब को फोन करा, 2 घंटे की सही साहब उठाया नहीं। थानेदार को फोन करा, थानेदार जी क्या बोला कि सही साहब से बात करो 1 मिनट। मैंने 1 मिनट सुनो साहब, मेरी वो सामने बुला लो। तो इसका वापस फोन आ गया। फोन कहा क्या बात है? मैं कहा साहब इतने 130 गाड़ी खड़ी है और गाड़ी कब्र से आबादी से कब्र वाले कैमल आबादी से गाड़ी चोरी भरी रही है। उधर भरी क्या करते हैं, गाड़ी भरी थी, लीज पकड़ाई, लीज को रवाना पकड़ाया, गाड़ी अटे इधर भरी, लीज का रवाना पकड़ा दिया। ये इसके लोगों को ध्यान है, आप लोगों को ध्यान है। जो काम हो रहा है आपके तरफ पूरी सही साहब की तरफ से काम हो रहा है। जमीन आपकी है, आप जो काम हो रहा है प्रशासन के साथ में काम हो रहा है। अब मेरे देखते ही सामने 130 गाड़ी थी, वो मौके पर गाड़ी मिली नहीं है। आप भुगत में खराब कार्रवाई होगी। आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हो। हाँ बिल्कुल, 20 बार आपको घंटे की आप आरोप नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप तहसीलदार जी, क्या बात कर रहे हो आप? चलो मौके पर कब्र वाले चलो, चलो कब्र वाले चलो, चलो कब्र वाले जाएंगे। साथ में रिलीफ बकेट में कब्र वाले मैं नहीं खुदा चुना, आप खुदा है, आप खुदा है। बोल। अरे आपकी जमीन है, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हो। आपकी जमीन है, आप कहाँ से तनख्वाह नहीं लेते सरकार से? हमारे कार्रवाई क्यों नहीं करता हूँ? रोला नहीं करता। रोला कराना नहीं, सर्टिफिकेट है क्या आपके पास भरने की? लिख दो मेरे को, बस नहीं है। मैं तो आदेश कर दे, सही साहब आदेश करो, सर्टिफिकेट दे दो हमारे को। इतनी अवैध जो गलत काम हो रहे हैं सब आपकी सरकार की नजरों में काम हो रहे हैं। देखो साहब, ऊपर वाले जो नीचे वाले सब का ही। अब देखो हम आप हमारे को न्याय दे दो आप, बस हमारे कितने गाड़ी थी मौके पर गाड़ी नहीं है। सहयोग करेंगे आप हमारे करोगे यार। तहसीलदार जी थोड़ी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रमन जी मेरी बात सुनो। एप्लीकेशन आपका 6 करोड़ मेरे पास पड़ा, आप सुनो ही नहीं कर रहे आप लोग। आबादी सरपंच के अंदर में साहब जो बीच में उड़ी है वो काम करे, वो करे, कोई हमारे को कर्ज नहीं है। एक बार कर रहे हैं जो आबादी में जो काम करिए सही है या गलत पे? सही वाला बताओ साहब। आबादी है तो कार्रवाई करेंगे। और भी तहसीलों से जहाँ बात की जाए तो उप तहसीलों है जगह, नायब तहसीलदार साहब भी पधार चुके हैं सागे सागे। मैं सरपंच साहब दोबारा बात करने की कोशिश करूंगा कि कुछ बातचीत हुई है पूरी। राम राम सर, 1 मिनट। राम राम सरपंच साहब। वो तो साहब ऐसे बात है, हमारे सुबह से 5 दिन से था, आप न कह रहे वार 5 दिन हो गया गाड़ी की चुने का आबाद भर रही है कब्र वाला आबादी से और कैम वाला आबादी से। हमारा अंडर में कब्र वाला आबादी पड़ती है। 20 बार एप्लीकेशन दे चुका तहसील के अंदर तो थाने के अंदर, कोई सुनी नहीं है। अब सुबह तो 130 गाड़ी थी, यहाँ प्रशासन ने बुला लिया। अब मौके पर आप ही पहुंच चुके हो, 5 गाड़ी मौके पर खड़ी है। सब गाड़ी आने से रवाना कर दी, रंजूपुरा रोड से, नंतो रोड से, हाथ से। अरे वो क्या कहे कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, पंचायत की जिम्मेवारी है। थाना भी बोलता है, अरे तहसीलदार भी बोलता है। देख लो प्रशासन में, हमारा तो ये प्रशासन को कह दिया। अभी जो रली भगत काम रहा है तो ये दोनों का साथ चल रहा है, बस यही बात है। अच्छा, एक चीज की बात करूँ तो लगभग एप्लीकेशन तो काफी बार दिया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होने लगी। मेरे पास सबूत है, इसके सबका दस्तखत करा के हमारे पास गाड़ी के अंदर पड़ी है। वो हम सबका ऊपर जाके हम इसको हाजिर करेंगे। पुलिस प्रशासन ने या प्रशासन पहुंचने के बाद कितनी गाड़ी ऐसे की निकलेगी? तो 130 गाड़ी थी, अब मौके पर 5 गाड़ी खड़ी है। पूरी गाड़ी हाथ से निकाली, वो रोड निकालती, ये रोड निकालती। मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, क्या कहते हैं आप? कार्रवाई कर चलाना है उसके पास क्या है, उसका सबूत है। तो कहाँ गाड़ी भरती है, कहाँ लीज कर रवाना काटता है। एक चीज की जटे मैं बात करूं तो 2 बीघा की लीज लावा या 3 बीघा लीज लावा, पूरी लीज कोई नहीं आवे। और अवैध खनन है वो कर पड़ो, लीज के मई रेड पड़ो, बटाऊ गाड़ी भर पड़ी और लीज की पर्च रवानो काट दे। उसके बाद रॉयल्टी है जकी कट जी है।
गाड़ी किसी दूसरी जगह भरी जाती है, लेकिन ये जो रवाना है वो दूसरे। अरे दूसरे नंबर गाड़ी को आबादी अंदर भरी है। आज गाड़ी जो भरी है कब्र वाले 130 गाड़ी भरी है, आबादी अंदर भरी है। रवाना है वो दूसरी जगह रवाना कर रहा है, उसको पास पर्ची दे दी बस, लेकर ये गाड़ी भरी दी, उसको दी, लीज में आ जाती, वो लीज में आ जाती। सब प्रशासन ध्यान है, हम लोग कई बार कर रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं, अब प्रशासन बात। गाड़ी सब भरी है साहब, जितनी भरी है आबादी में भरी है गाड़ी, बाहर जाके फेर के हम लीज से भर के आए गाड़ी। इसका नाम लेना चाहिए, ये सही काम नहीं गलत काम है साहब। देख लो गाड़ी नहीं भरी थी, आज जाके मौके पर प्रशासन जाके नाका लगाए, जो चुनाव के विभाग वाले चाहे पुलिस गए चाहे तहसील गए, मौका जांच करके आज मेरे साथ चले मौके पर, मैं मौका बताएंगे, इसके ऊपर कैब लगे जाए, जांच करी जाए। कहाँ छोटी सी बात करूँ तो बड़ा जगह आबादी है कब्रे वाली कई मारी है ना, बीच जगह कितो खुद गई अभी अब मौके पर चलाना देखेंगे, कम से कम एक मुरबा खोद गया आबादी अंदर कब्र वाला के, एक मुरबा रातों रात में। रात में 5 रात में। आज 130 गाड़ी फ्रिज है, अब पीछे थान कितनी रुक रही है, ध्यान नहीं। अवैध खनन रोको साहब, अवैध खनन रोको, यही है और कुछ नहीं है हमारे पास। देखो साहब मैं प्रशासन में बात करूँगा। राम राम सर। राम राम साहब। अच्छा मैं बात करूँ तो अवैध खनन इतनी स्पीड हो रहा है, सब लोग जाना, लेकिन इन रुकने को कोई तरीको देखो लीज है वहाँ तो खनन सरकारी भूमि पर होने लग रही है सर, सरकारी भूमि पर। और सरपंच साहब कह रहे हैं कोई आबादी है तो ये इनका अधिकार क्षेत्र में आबादी इनकी होती है, ये जो भी अगर एफआईआर करेंगे थानेदार साहब दर्ज मतलब करेंगे। प्रशासन की उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। माइनिंग विभाग कार्रवाई करेगा, उनको कहेंगे जो भी कार्रवाई अगर अवैध हुआ है तो ठीक है। एक चीज तो माना आप आबादी हुए बिंग में तो अवैध हुए से भी मत लीज का मिल जाएगी। लीज नहीं मिलती आबादी में, वो तो ग्राम पंचायत की जमीन है, वो ग्राम पंचायत निर्णय करेगी। ठीक, ग्राम पंचायत तो पहले प्रशासन है ना, ग्राम पंचायत से पहले प्रशासन आता है, सरपंच है, ग्राम पंचायत बहुत बाद में आती है। ये पटवारी जी है ना, आप पटवारी कौन है? साथ में होंगे आप इस बारे में, वो जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, आपने मेरे को बताया था। मैं एक छोटा सा प्रश्न बताऊं क्या सर, जितना अवैध खनन हो रहा है ना कोलाई क्षेत्र में उतना कहीं नहीं होता है, मैं सबूत दे सकता हूँ। क्योंकि सबसे मेरी बात सुनिए सर, प्रशासन की मिली भगत के माइनिंग यही है, लीजें हैं, विधिवत होता है, रवाना होता है, ऐसे कोई नहीं जाने देता। माइनिंग विभाग है, आगे चेक पोस्ट लगी है, ओवरलोड होगा तो कार्रवाई होगी बिल्कुल नियमानुसार। सर ये सिस्टम तो है ना, ये सिस्टम तो मैं भी जानता हूँ किस प्रकार से रवाना करता है, किस प्रकार से लीज हमारी दृष्टि आपकी सुन, हमारी दृष्टि में अवैध नहीं है। और अगर जहाँ मौके पे जाते हैं ना सर मौके पे आप जाओ ना, मौके पे जा रहे देखते हैं मौके पे जो अब गाड़ियाँ रुकी है तब आप उप तहसील खुलने के बाद कभी मौके पे गए हो क्या? उप तहसील एक मिनट सर, उप तहसील खुलने के बाद कभी आप मौके पे जाके देखा है? हमने जब देखा तो वहाँ कोई अवैध खनन था नहीं। हमने जितनी बार निरीक्षण किया है, माइनिंग विभाग जो विधिवत लीजें हैं वहाँ खनन होता है, इसलिए सरकार देती है। और अभी नई सिस्टम हो गया, अगर कोई खादानी में लीज लेना चाहे तो वो ले सकता है, एसटीपी और खुदा सकता है। सर मैं मानता हूँ लीज, देखो लीज से सारा काम होगा, ये चीज तो मैं मानता हूँ, दृष्टि में तो कोई अवैध हुआ नहीं होगा तो जान के। लेकिन प्रशासन की दृष्टि में कभी भी अवैध खनन नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता जो है ना, आबादी में जिप्सम खुद रहा है, ये चीज मैंने पीछे भी बोली थी इनको, क्या उसकी रवाना है तो रवाना तो वो दूसरी जगह का कट जाएगा। तो अभी ये तो हो रहा है साहब, देखो सामने हो रहा है। सरकार तो अब ये कह रही है नहीं हमारे तो कुछ नहीं हो रहा है, इसकी नजरों में काम सब हो रहा है, जितना हो रहा है सब नजरों में हो रहा है। 130 गाड़ी सुबह थी, अब एक भी गाड़ी नहीं यहाँ पे साहब। ठीक है साहब, देखो कि गलत पे वो गलत करो। हम तो ये कह रहे हैं जो लीज है, जो सरकार की जमीन पड़ी है उसमें हम नहीं कब्जा कराने देंगे। अब ये आबादी काश्तकारा की है, सरपंच की एक की नहीं है, बाप की नहीं, सरपंच की एक की, सब पूरे गांव की है, पूरे एरिया की है, पूरे पंचायत की, उसमें कैसे गलत काम हो रही है? ये मान नहीं रहे लोग, नहीं यानी और हमारे ऐसी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? इनका जवाब देना चाहिए, सरकार को आके काम करना चाहिए। 130 गाड़ी हमारी महिला है, ये लुगाया कहीं सब जगह धक्का मुक्की करी गाड़ी वाला, ये हमारी तो नहीं गाँव वाला की, ये क्या कर रही है? क्या तमाशा मचा रहा है कि हमारे को गलती ये चीज है, सही हो वो सही करो, गलत है उसको गलत करो, बस ये हमारी प्रार्थना है, ये हम आपको कह रहे हैं। इतना बड़ा माहौल गर्म हो चुका है, लेकिन एसडीएम साहब है वो मौके पर अभी नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि सब रिश्वत खाने में लगे हुए हैं और वास्तविकता बन चुकी है। आप सब सुनते हो कि कोलाइत है जो वो जिप्सम का एक बड़ा भंडारा है, लेकिन जो इस तरह के माफिया है वो गाड़ी कहीं से भरते हैं, रवाना कहीं से काटते हैं, रॉयल्टी कहीं की कटती है और इस तरह से है वो जिप्सम यहाँ से निकाल के ले जा रहा है। लेकिन प्रशासन है वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस बल आने के बाद महिला के साथ धक्के मुक्की की जाती है, गाड़ियाँ निकल जाती है। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।